हेलो कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताएं ऐसे अविश्वसनीय भौगोलिक अजूबों के बीच कैसे पनपी? यह एक दिलचस्प बात है ना? कल्पना कीजिए कि अपनी पूरी दुनिया को लगातार शक्तिशाली और कभी-कभी भयावह प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आकार दिए जाने पर एक समाज बनाने की कोशिश करना। ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल रेगिस्तानों तक, सक्रिय ज्वालामुखियों से लेकर जटिल गुफाओं तक, हमारा ग्रह भूगोल का एक मास्टरपीस है। और यह जितना अविश्वसनीय लगता है, यह सच है। मानवता की सबसे निपुण सभ्यताएं इन नाटकीय परिदृश्यों में सिर्फ जीवित नहीं रहीं, उन्होंने अनुकूलन किया, नवाचार किया और यहां तक कि उन शक्तियों की पूजा भी की जिन्होंने उनकी दुनिया को आकार दिया। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम समय और महाद्वीपों में यात्रा करते हैं, यह जानने के लिए कि कैसे प्राचीन लोगों ने उन शक्तिशाली भौगोलिक शक्तियों के साथ सह अस्तित्व में रहे और उनसे बदल गए, जिन्होंने आज हमारी दुनिया को आकार दिया। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम समय और महाद्वीपों में यात्रा करते हैं, यह जानने के लिए कि कैसे प्राचीन लोगों ने उन शक्तिशाली भौगोलिक शक्तियों के साथ सह अस्तित्व में रहे और उनसे बदल गए, जिन्होंने आज हमारी दुनिया को आकार दिया। तैयार हो जाइए, आपका दिमाग चकराने वाला है। पहला पड़ाव, आधुनिक जॉर्डन में पेट्रा का प्राचीन शहर। यह शहर सीधे शानदार लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरा गया है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो मानव सरलता और कटाव की अपार शक्ति का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि आप सिक नामक एक संकरी घुमावदार घाटी से चल रहे हैं जो लगभग 1 मील लंबी है, जिसमें दोनों ओर 200 फीट से अधिक ऊंची चट्टानें हैं। यह केवल एक रास्ता नहीं है, यह एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है जिसे विवर्तनिक शक्तियों और हजारों वर्षों की अचानक बाढ़ से तराशा गया है। और फिर जैसे ही आप सिक से बाहर निकलते हैं, आपका स्वागत अल खजने ट्रेजरी के लुभावने दृश्य से होता है। यह चट्टान पर बना नहीं है, यह उसमें से उकेरा गया है। नबातायन, एक धनी अरब लोग ने यहाँ एक पूरा शहर इंजीनियर किया, मरुस्थल के कीमती पानी को संरक्षित करने के लिए बांध, कुंड और चैनलों का एक जटिल नेटवर्क बनाया। यह सब प्राकृतिक वादियों और चट्टान संरचनाओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत था। बलुआ पत्थर की भूवैज्ञानिक स्थिरता ने इस अविश्वसनीय वास्तुकला को संभव बनाया और घाटियों की प्राकृतिक सुरक्षा ने इसे एक किले में बदल दिया। लेकिन इसके लिए शुष्क भूमि में जल प्रबंधन की गहरी समझ की भी आवश्यकता थी, एक ऐसा कौशल जो पेट्रा के अद्वितीय भूगोल द्वारा आकार दिया गया था। यह मानव प्रतिभा और प्रकृति की कला का एक शानदार मिश्रण है। अगला पड़ाव, तुर्की का अविश्वसनीय क्षेत्र कैपाडोसिया। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर उतर गए हैं। यहां प्राचीन सभ्यताओं ने अपने घर केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि उसके बहुत नीचे भी बनाए थे। कप्पाडोसिया के प्रसिद्ध फेरी चिमनी, ये ऊंची शंकु के आकार की चट्टानें प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है। लाखों साल पहले ज्वालामुखियों ने राख और लावा उगला, जिससे बाद में नरम टफ चट्टान बनी जो बेसाल्ट की एक कठोर परत से ढकी हुई थी। सदियों से हवा और पानी ने नरम टफ को तराशा, जिससे ये अद्भुत स्तंभ जैसी संरचनाएं पीछे रह गईं। लेकिन असली चमत्कार जमीन के नीचे छिपा है। शुरुआती ईसाइयों ने उत्पीड़न से शरण की तलाश में पाया कि यह ज्वालामुखी चट्टान अविश्वसनीय रूप से आसानी से तराशी जा सकती थी। उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाए, उन्होंने पूरी भूमिगत शहर बनाए, जिनमें वेंटिलेशन शाफ्ट, अस्तबल, चर्च, यहां तक कि वाइनरी भी थीं, कभी-कभी 18 मंजिल तक गहरे उतरते हुए। इन भूवैज्ञानिक संरचनाओं ने न केवल आश्रय प्रदान किया, बल्कि प्राकृतिक इंसुलेशन भी, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। उनका डिजाइन भी शानदार था। बड़े गोल पत्थर के दरवाजे सुरक्षा के लिए रास्तों को बंद कर सकते थे। यहां के भूगोल ने उनकी वास्तुकला, उनकी सुरक्षा और उनके पूरे जीवन शैली को आकार दिया। हमारा आखिरी पड़ाव दक्षिण अमेरिका का ऊंचा एंडीज है, जो उल्लेखनीय इनका सभ्यता का घर है। जबकि पेट्रा और कप्पाडोसिया अद्वितीय चट्टान संरचनाओं पर निर्भर थे, इनकास को एक और बड़ी भूवैज्ञानिक चुनौती, भूकंपों का सामना करना पड़ा। एंडीज पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बने हैं। फिर भी इनकास ने माचू पिच्चू जैसे शहरों को इतनी सटीकता से खड़ी पहाड़ों पर बनाया कि आधुनिक इंजीनियर भी हैरान हैं। उन्होंने भूकंप प्रवण क्षेत्र में इतनी मजबूत इमारतें कैसे बनाई? इसका रहस्य उनकी सूखी पत्थर की चिनाई में छिपा है। सीमेंट या मोर्टार के बजाय
उन्होंने विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा कि उनके बीच एक चाकू की नोक भी नहीं घुस सकती थी। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, यह सच्चा भूकंपीय इंजीनियरिंग जीनियस था। पत्थरों के अनियमित बहुकोणीय आकार ने उन्हें भूकंप के दौरान नृत्य करने की अनुमति दी, झटकों को अवशोषित करना और वापस अपनी जगह पर बसना, जबकि कठोर इमारतें ढह जातीं। वे अपने भूवैज्ञानिक वातावरण की गतिशील प्रकृति को वास्तव में समझते थे। वास्तुकला से परे इनकास ने पहाड़ी ढलानों को सीढ़ीदार खेतों में बदल दिया। कृषि का एक चमत्कार, इसने उन्हें खड़ी भूमि पर खेती करने, उपजाऊ मिट्टी बढ़ाने और कटाव को नियंत्रित करने की अनुमति दी। यह सब उनकी चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के जवाब में था। पेट्रा के तराशे हुए शहरों से लेकर कप्पाडोसिया के भूमिगत आश्रयों तक और इंका के भूकंप रोधी संरचनाओं तक, यह स्पष्ट है कि प्राचीन सभ्यताएं अपने पर्यावरण की केवल दर्शक नहीं थीं। वे सक्रिय भागीदार थे, समय के साथ अनुकूलन और नवाचार करते हुए, और कई मायनों में अपने आसपास के भूगोल का ही एक हिस्सा बन गए। ये कहानियां हमें मानवता के अविश्वसनीय लचीलेपन और रचनात्मकता की याद दिलाती हैं, लेकिन पृथ्वी के प्रति एक गहरा सम्मान भी प्रकट करती है। उन प्राचीन लोगों ने समझा कि प्रकृति सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह एक शक्तिशाली जीवित शक्ति है जो उनके भाग्य को आकार देती है। आज जब हम अपनी भूवैज्ञानिक चुनौतियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? शायद यह कि हमें एक बार फिर अपने ग्रह की कच्ची अनियंत्रित शक्ति की सराहना करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमें इसकी महान शक्तियों के साथ निर्माण करना है, न कि उनके खिलाफ। कौन सी प्राचीन सभ्यता या भूवैज्ञानिक चमत्कार आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अधिक ब्रह्मांडीय अन्वेषणों के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक यात्रा को कभी न चूकें। अगली बार तक हमारे अद्भुत ब्रह्मांड के चमत्कारों की खोज करते रहें।